हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले हम एनर्जीज क्लेंस कर लेते हैं यहाँ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर, सबका वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है सभी को दिल से धन्यवाद। गाइस, अभी जो एनर्जीज चल रही है ना, बहुत हैवी एनर्जीज चल रही है। तो आज मुझे ये इंट्यूशन हो रहा है कि आप लोगों के लिए क्या ट्रिगर वार्निंग्स है, इस टॉपिक पर एक रीडिंग बनाई जाए ताकि आपको जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं न्यू मून एनर्जीज़ के, तो वो किस लिए मिल रहे हैं और आगे उसका क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के लिए ट्रिगर वार्निंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके ट्रिगर वार्निंग्स क्या है। ओके, थैंक यू। वन लास्ट शफल, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, यही कार्ड आया था और बॉटम की एनर्जीज भी यही है। डेविल, द मून, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड, जस्टिस और उसके नीचे है स्ट्रेंथ। तो ये सभी कार्ड्स हम ले लेते हैं। गाइज, यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई है वो मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि आपके लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों को, जो मैरिड व्यूअर्स हैं मेरे, तो आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से आपको कुछ लीगल नोटिस मिल सकती है या ऑलरेडी मिल चुकी है। जो भी मेरे अनमैरिड व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपके क्रश है, तो हो सकता है कि वो आपको ये बोल दे या ये उन्होंने बोला है कि आप दोनों की शादी नहीं हो सकती है, आप दोनों का फ्यूचर नहीं है। एक तो एज अ फ्रेंड रह सकते हो आप, या तो फिर ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की ऑलरेडी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कुछ ट्रिगर मिला है या आने वाले समय में मिल सकता है, या आपके जो अंदर के दबे हुए इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर आ रहे हैं। एंगर इश्यूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्राइंग एनर्जीज़, वोमिटिंग लाइक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस की एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो अगर आपको ये सब कुछ फील हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है ना, तो ये आपकी जो सप्रेस्ड एनर्जीज़ है अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आपके चक्रास की जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है ना, वो सब बाहर निकल रही है। और जो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है ना, तो फिर उसका जो असर है वो आपको नेगेटिव ही दिखाई देता है। तो फिर इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी, सडनली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, कन्फ्यूजन में आ जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ ये अचानक से क्या हो रहा है। तो ये आपके साथ हो रहा होगा या आने वाले समय में होगा, या कुछ व्यूअर्स के साथ 4-5 दिन पहले हो चुका है और अभी वो बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है। तो क्या होता है ना गाइज, यहाँ पर बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं तो हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है। जिन जिन लोगों की एनर्जीज मुझे पिक हो पाती है ना, वो सब एनर्जीज़ में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो रीडिंग का जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है उतना आपको रखना है, बाकी की एनर्जीज़ हो सकता है किसी और के लिए है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसमें पहली बात तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि जो दबे हुए इमोशंस है वो बाहर आएंगे। और वो क्यों आएंगे? बिकॉज ये साल है 2024 का, जो शनि का साल है, और डेविल एनर्जीज़ है, मतलब सैटर्न की एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी शनि की ढैया चल रही है जो 2.5 साल की होती है, या कुछ लोगों की शनि की 7.5 ही चल रही है। तो इसलिए भी आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके करियर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सडनली आपका जॉब छूट सकता है और कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो आप, आपके फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो सकता है। सिंगल मदर्स भी है यहाँ पर, जिन्हें उनके बच्चों की भी देखभाल करनी है, फैमिली को भी संभालना है। कुछ फीमेल्स ऐसी भी है कि जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स की या उनके सिबलिंग्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर, या कुछ मेल भी ऐसे हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं
और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये आपके साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हैवी नेगेटिव एनर्जीज, शनि की एनर्जीज है यहाँ पर। और कुछ कार्मिक साइकिल्स भी है जो आपके पास्ट के कर्मास है वो भी यहाँ पर रिसर्फेस हो रहे हैं। जो महाशिवरात्रि गई है अभी, इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज थी ना, तो उस एनर्जी ने आपको नेक्स्ट लेवल असेंड होने के लिए पुश किया है यहाँ पर। इसीलिए वो एनर्जीज रीसर्फेस हो रही है, बाहर निकल कर आ रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो एनर्जीज बाहर निकल कर रिलीज हो रही है गाइस। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ ने भी कुछ लीगल नोटिस आपको सेंड की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिवोर्स ही होगा या हो गया है। ज़्यादा टेंशन मत लो, लीगल प्रोसीजर्स भी होती है और जिसकी साइड सही होती है उसे ही जस्टिस मिलता है। नेचर भी होता है, यूनिवर्स भी होता है जो सच का साथ देता है। बिकॉज आजकल के जो सॉरी टू से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ मैं, कुछ लीगल एडवाइज़र्स होते हैं जो सच में सच का साथ देते हैं। लेकिन सोसाइटी में जो कुछ भी चल रहा है ना, तो ये भी कंडीशंस है कि अभी आपको एक्सप्लेन क्या करूँ, आप खुद समझदार हो कि सोसाइटी में आजकल क्या चलता है, आपको पता है। लेकिन इस भी केस में, इन सभी केस में अगर आप सही रास्ते पर चलते हो, अगर आपकी साइड सच है ना, तो चाहे लोग कितनी भी कॉन्स्पिरेसी करे आपके अगेंस्ट, कुछ भी चाले चल ले, कितना भी पैसा इधर उधर खिला दे, कुछ नहीं होगा। महादेव जी और काली माता की शक्ति आपके साथ हमेशा बनी हुई है। जो भी व्यूअर मेरी रीडिंग यहाँ पर देख रहा है ना, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये भी नहीं सोचना है, जो सोसाइटी में चलता है करंटली वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी मुझे किसी की भावनाओं को दुखाने का बिल्कुल भी यहाँ पर इंटेंशन नहीं था। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उस सच को कोई बदल नहीं सकता है गाइज। आजकल की दुनिया में बहुत सारी महिलाएं भी है जो गलत केसेस डालती है और कुछ पुरुष भी होते हैं। तो दोनों की साइड इक्वल होती है। जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं को गलत ठहराते हैं और जो महिलाएं होती है वो पुरुषों को गलत ठहराती है। लेकिन एट द एंड जस्टिस, न्याय होता है जो यूनिवर्स की तरफ से होता है, जिसका जैसे कर्मा होता है उसी अकॉर्डिंग होता है गाइज। तो आपको तो महादेव जी पर या आप जिस किसी देवी देवता को मानते हो उन पर भरोसा करना है और सिचुएशन को उनके चरणों पर सरेंडर कर देना है। ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही। पता नहीं इतना बड़ा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने किसके लिए दिया है, लेकिन शायद कोई होगा जो इस दिक्कत में फंसा हुआ है, तो उस सोल के लिए ही मैंने इतना सब कुछ बोल दिया है यहाँ पर। तो हाँ जी गाइज, ये एनर्जीज है यहाँ पर। और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो, फॉगी माइंड है आपका। मतलब जो चीज़ें है भी नहीं ना रियलिटी में, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हो। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकल जाना है। कभी कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन हम सोच सोच कर उसे इतना बड़ा बना देते हैं ना कि फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक बन जाती है। और वो जब टॉक्सिक बन जाती है ना तो उसका असर आप पर भी होता है गाइज। आप भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लग जाते हो। तो कभी कभी ना चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना भी सीखना होगा आपको। इग्नोर भी कर दिया करो। जो टॉक्सिक लोग हैं ना आपकी लाइफ में, उन्हें थोड़ा इग्नोर कर दिया करो। और जो पास्ट में भी जिन किसी ने भी आपके साथ में गलत किया है ना, उन लोगों को भी इग्नोर करना सीखो, उन लोगों को माफ़ कर दो। माफ़ी का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब उनको मैंने माफ़ कर दिया तो पता नहीं अब क्या हो जाएगा। माफ़ करने का मतलब ये होता है कि उन्हें लेट गो कर दो यार। उनकी जो एनर्जीज आपने होल्ड करके रखी है ना, जब आप किसी की एनर्जीज होल्ड करके रखते हो ना तो उसका क्या असर होता है कि आप बार 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 उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हो कि अरे मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे हस्बैंड का ब्रेन वॉश कर रही है, या मेरी वाइफ का ब्रेन वॉश कर रही है, मेरे बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं शादी के लिए। तो ये जो बातें होती है ना, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो आप, तो उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ मेरी तरफ नहीं आने देंगे, या वो कैसा होगा, उनका डिवोर्स होगा या नहीं, ये बहुत चीज़ें आप बार 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 सोचते रहते हो ना। तो ये आपको सोचना बंद करना है गाइज। और ये बंद ऐसे ही नहीं होगा, मैंने आज बोल दिया और कल से बंद हो गया। और अगर आपने भी सोचा अभी मैंने बोला है तो हाँ जी मैम ने बोला है तो हम बंद कर देंगे,
ऐसे नहीं होता है, आपको उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, आपको आपके चक्रास एक्टिवेट करने पड़ते हैं। जैसे ही आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं ना, तो वो चीज़ें नेचुरली होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे सोचना नहीं है भाई, मुझे सोचना नहीं है। जब आपके चक्रास की एनर्जीज एक्टिवेट होगी ना, तो फिर आप खुद में ही वो डिफरेंस फील करते हो। ऑटोमेटिकली आपकी वो नेगेटिव थिंकिंग बंद हो जाती है। ऑटोमेटिकली आप फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आते हो, ब्लेमिंग एनर्जीज से बाहर निकल जाते हो, एंगर इश्यूज आपके धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है गाइज, उसके बेस पे मैं आपको यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ। ये कहीं पर की बातें सुनी सुनाई नहीं है। आपकी तरह भी मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए और खुद एक्सपीरियंस किया मैंने। और जब मेरी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ, मैं बैलेंस्ड एनर्जीज में आई, उसके बाद मैंने लोगों को भी वो नॉलेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया कि जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मेरे एक्सपीरियंसेस से लोगों की अगर भलाई हो सकती है, अगर उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, तो क्यों ना मैं मेरी नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करूँ, क्यों ना मैं उन्हें भी सही राह दिखाऊँ। अगर मेरी एक वीडियो से एक भी आत्मा सही दिशा में आगे बढ़ती है ना गाइज, तो मेरे जो वीडियोस बनाने का जो मोटिव है, जो पर्पस है ना, वो सफल हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर कुछ ये वो बता दूँ, ये मेरा मोटिव है ही नहीं। मेरे वीडियोस बनाने का पहला मोटिव तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस असेंशन जर्नी में, इस अवेकनिंग जर्नी में गाइड कर सकूँ, उन्हें सही राह दिखा सकूँ और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा सकूँ। यूनिवर्स ने मुझे भी बहुत सारे ट्रिगर्स दिए, आप ही की तरह। वो ट्रिगर्स ले लेकर फिर मैं आज यहाँ पर बैलेंस्ड एनर्जीज में हूँ आपके सामने। शायद कल आप में से बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ये काम करें। आपके जो एक्सपीरियंस आपने लिए हैं वो भी आप कल जाकर दुनिया के सामने रख दे, उन्हें गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। आज मैंने थोड़ा सा बताया मेरे बारे में भी, लेकिन मेरे बताने का मतलब मोटिव हमेशा यही कि आपको भी समझ में आए। और जो भी हीलर्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है गाइस। पहले तो यूनिवर्स उन्हें तोड़ते हैं, निचोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है ना, बार बार मशीन में डाला जाता है, पूरा जूस जब तक नहीं निकल जाता है ना, तब तक वो रिसाइकल करते ही रहते हैं। कभी आपने अगर देखा होगा गन्ने का जूस कैसे निकालते हैं, तो आपने नोटिस भी किया होगा शायद। जब तक वो पूरी तरीके से उसे निचोड़ नहीं लेते हैं ना, तब तक वो जूस सर्व नहीं करते हैं। फिर जब हम जूस पीते हैं तो वो बहुत मीठा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देता है। और गर्मियों के मौसम में तो क्या ही बात। तो खुद को गन्ना समझो अब कि आपको यूनिवर्स अब तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, निचोड़ेंगे और उसके बाद आप एक मीठे मीठे बच्चे बनोगे, बाबा के मीठे बच्चे, शिव बाबा के। ब्रह्म कुमारीज में बोलते हैं बाबा के मीठे बच्चे, तो वो मीठे बच्चे आप बनोगे। ओके गाइस, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर कि आपको ट्रिगर्स क्यों मिलेंगे। इस मुझे बीच बीच में आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं आपको ना मेरी सोल फैमिली की तरह मानती हूँ और ट्रीट भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि बस एकदम से आकर एनर्जीज इधर उधर की आपको एक्सप्लेन कर दी और आगे क्या होगा और फिर वीडियो एंड कर देना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपको सोल सिस्टर या सोल ब्रदर बोलती हूँ ना, तो सच में मैं आपको फील कर पाती हूँ कि हाँ, ये सोल किस पेन में होगी, इसने क्या दर्द सहा होगा, ये किससे गो थ्रू किया होगा और इसे आगे कैसे पुश करना है, इसे मोटिवेट कैसे करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाकी का भी बोल देती हूँ गाइज। ओके, आई होप कि आपको पसंद आता हो। तो अब हम चेक करेंगे कि ये जो एनर्जीज ट्रिगर्स की बताई है, स्ट्रेंथ तो आपको यहाँ पर रखनी ही है, स्ट्रेंथ रखनी ही है और रखनी ही है। बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज निकल कर आ रही है। इसके बाद आपकी लाइफ में क्या होगा वो भी चेक करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स को आप ट्रिगर के ऊपर ट्रिगर दे रहे हो ना, महादेव जी आपको पूछ रही हूँ मैं। मेरे पिताजी है, तो बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ महादेव जी बताइए व्यूअर्स के साथ आगे क्या होने वाला है। ओके, ओ माय गॉड, सॉरी गाइस। जजमेंट होगा, अवेकनिंग होगी,
और फिर होगा आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। वाओ, देखिए ये ट्रिगर्स आपको इसीलिए मिल रहे हैं बिकॉज आपकी अवेकनिंग चल रही है। हैंग्ड मैन, आपको यूनिवर्स ने उल्टा लटका कर रखा है। उल्टा इसलिए लटका कर रखा है ताकि आपको वो सब बातें समझ में आए जो आप भूल चुके हो इस लाइफ में आकर, इस प्लैनेट अर्थ में आकर। जब आपका बर्थ हुआ था ना, तो पास्ट लाइफ की जो भी मेमोरीज है वो यूनिवर्स इरेज कर देते हैं हर एक सोल की। लेकिन कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि किसी बच्चे को उसकी पास्ट लाइफ पूरी याद है और वो इसी लाइफ में बता रहा है कि मैं कहाँ पर रहा था, या ये वीडियोस आपने कभी देखी होगी। बच्चा या कोई मिडिल एज का भी कोई बताता है जिसकी वो सबकॉन्शियस में एनर्जीज रह जाती है ना, तो वो केसेस भी होते हैं गाइज। लेकिन मैक्सिमम ऑफ केसेस में हमारी जो पास्ट की एनर्जीज मतलब मेमोरीज होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो इरेज करके हमें इधर बर्थ करवाया जाता है प्लैनेट अर्थ पर। तो उसके बाद फिर हमें याद नहीं होता है कि हमने पास्ट में किसके साथ में कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए थे, किसके साथ हमारी दुश्मनी थी, किसके साथ हमारी शादी हुई थी, कौन हमारा दुश्मन था, कौन हमारा सोलमेट था, ट्विन फ्लेम था, ये हमें पता नहीं चलता है। फिर लाइफ का एक फेज़ ऐसा आता है कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। फिर उस अवेकनिंग के दौरान आपको उल्टा लटकाया जाता है। फिर आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ लाइफ में। फिर आप आते हो टैरो रीडिंग्स देखने, फिर आप चले जाते हो किसी और के पास, फिर वो आपको बताते हैं ये है वो है ये है वो है, और धीरे धीरे फिर आपको समझ में आने लगता है कि आप किस जर्नी में हो, आपका किसके साथ क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए हो, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्यों दिक्कतें आती हैं, खुद के पेरेंट्स के साथ। कुछ लोगों के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं गाइज। ये भी बोलना गलत होगा कि हर बार इन लॉज ही टॉक्सिक होते हैं। कई बार कई लोगों के पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ना कि लोग खुद का ही घर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, इतने ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं वो। तो ये भी सब कार्मिक ही होते हैं। जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, आपके हिसाब से चलने नहीं देते हैं, आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो होता है आपका कार्मिक। उनके साथ नेगेटिव कर्माज आपके एसोसिएटेड होते हैं। तो ये भी रीडिंग में आगे चलकर बताऊंगी कार्मिक क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम एक एक वीडियो में। तो ये अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, उसके बाद जजमेंट होगा, और जजमेंट के बाद आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसे वक्त लगेगा। मिरेकल्स ओवरनाइट नहीं होते हैं गाइज, उसके पीछे बहुत कड़ी साधनाएं होती है। जब आप 1 साल 2 साल 3 साल या उससे ज़्यादा साधनाएं करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, 6 महीने 3 महीने से स्टार्ट हो, 3 महीने करोगे तो उसका भी फल मिलता है, 6 महीनों के बाद भी मिलता है, और बड़ा फल मिलने के लिए टाइम लगता है गाइज, वक्त लगता है। तो उतना तो आपको माइंड में फिक्स कर लेना है कि ओवरनाइट नहीं होती है, उसके पीछे कड़ी साधनाएं होती है, फिर वो जाकर एक दिन फलित होता है और लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट मिरेकल हो गया। लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं। तो अब आपको एफर्ट्स लगाने हैं, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो कि आपकी जर्नी में एग्जैक्टली आप कहाँ पर हो और आपको इस वक्त क्या गाइडेंस फॉलो करना है या कौन सी एनर्जीज क्लियर करनी है। तो ये है गाइस रीडिंग की एनर्जीज की ट्रिगर्स आपको क्यों मिल रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है और आगे क्या होने वाला है वो भी बताया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है प्रियंका 777, उस पर मैंने कल से ही मैं भी 6 बजे वहाँ पर रील्स अपलोड करूँगी और यूट्यूब पर 8 या 8:30 के बीच में कर दूँगी। बिकॉज़ क्या होता है ना, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं 8 बजे 8 साढ़े 8 के दौरान ही यहाँ पर भी और वहाँ पर भी पोस्ट अपलोड करती हूँ, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो वहाँ पर 5:30 या 6 बजे शाम को आएगी और यहाँ पर 8 साढ़े 8 के दौरान मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि आप आराम से रीडिंग्स को एंजॉय भी कर सको, आपको गाइडेंस भी मिले और खुश रहो गाइज। अच्छे तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ो और मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो मेरी सोल फैमिली के साथ हमेशा से ही है और आगे भी रहेगी। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर।